आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ये अपन को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है ट्रिगो का, कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है नहीं इसमें। ये सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो आपको ये 1 से लेकर 10 तक के सारे का टाइम चलो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ही दिक्कत है, आपको 1 से 3 तक बन चुका है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टाइम स्लैब दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्लैब दिया होगा। उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, ब्लू कलर का टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट चले जाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के सामने भी आपको टाइम स्लैब दिया होगा, 10 के सामने भी। अगर मान लीजिए कि आपको 10 नंबर में ही दिक्कत है, 1 से 9 तक बन चुका है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 के सामने टाइम स्लैब दिया होगा, उस टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाएगा। आपको 1 से 9 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको डबल टैप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जा सकते हैं। तो आप इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो टाइम स्लैब दिया उसको क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 3.2। और हाँ, एक्सरसाइज 3.1 अगर आप नहीं देखे हैं और आपको एक्सरसाइज 3.1 में डाउट है, तो आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा उस वीडियो का। तो उस वीडियो पे आप क्लिक करके आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 3.2। चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। ये अपन के पास ट्रिगो फंक्शन का क्वेश्चन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिगो लिख देते हैं डायरेक्ट, ट्रिगो फंक्शन का क्वेश्चन है। और इसके बाद ये अपन के पास क्लास 12 तो प्री डिफाइन है, सॉरी क्लास 11 प्री डिफाइन है। और इसके बाद पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं, पेज नंबर अपन के पास 63। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है पहले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। इसमें ना 1 से 5 तक कह रहा है कि जो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है उसके अलावा 5 जो बच रहे हैं उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में अपन के पास दे रखा है पहला क्वेश्चन में कि cos x इक्वल टू -1/2। यहाँ पे दे रखा है cos x इक्वल टू -1/2, ठीक है, और कॉमा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें ये भी दे रखा है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली सी बात है x नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो cos x का वैल्यू है ना, ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव है। और ये बताइए कि cos कहाँ कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक तो दे रखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और ये बताइए कि cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो चलिए इसमें ना अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना cos x दे रखा है तो अपन को sin x निकालना है, cos x निकालना है, cos x और tan x, cot x और sec x। सेक एस तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि -2 आ जाएगा सेक एस। तो चलिए अपन ना स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, साइन एक्स निकालते हैं, फिर कॉस एक्स निकालते हैं, फिर टेन एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर सेक एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन के पास कॉस एक्स दे रखा है। कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स को ना अपन b/h लिख सकते हैं। ऑब्वियसली कॉस एक्स का तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिए। अपन के पास कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, -1/2। इसका मतलब b आ गया अपन के पास -1 और h आ गया 2। ठीक है, अब देखिए इसको ना ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ अपन के पास ये आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, इसको क्या कर रहा है कि cos x नेगेटिव होगा और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। cos x नेगेटिव है -1/2, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो x यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अपन के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं कुछ, इसका नाम O ओरिजिन है इसलिए O नाम रख दिए, इसका नाम M रख देते हैं, इसका नाम P रख देते हैं। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं, तो अपन के पास x कौन सा हुआ, ये जो एंगल दे रखा है cos का एंगल, ये अपन के पास ये टोटल एंगल हो गया, ये टोटल एंगल x हो गया। कौन सा टोटल एंगल हो गया, ये टोटल एंगल अपन के पास कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, तो ये आ गया cos x -1/2, तो b मतलब हो गया बेस। इसमें ना एक चीज़ और लिख लीजिए कि cos x यहाँ से ना अपन x से यहाँ से अपन OP और OM करके इसको लिखिए, तो b अपन के पास बेस हो गया। तो बेस अपन के पास कितना है, बेस अपन के पास OP है। तो चलिए, तो बेस आ गया OP
सॉरी OP बट्टा OM, हाइपोटेन्यूज अपन के पास क्या है OM, तो OP बट्टा OM अपन के पास आ गया -1/2, तो इससे अपन के पास आ गया OP और इक्वल टू आ गया -1 और OM अपन के पास कितना आ गया, OM अपन के पास कितना आ गया, OM अपन के पास 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए और ये 2 लिख दीजिए और अपन के पास ये क्वांटिटी आ जाएगा तो अपन का काम ही बन जाएगा, सारा sin x cos x tan x जो भी निकालना निकल जाएगा। तो चलिए PM निकालते हैं। PM अपन के पास क्या आ जाएगा, √ OM² माइनस OP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा, तो PM प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा अपन के पास। OM अपन के पास 2 स्क्वायर है और -1 का होल स्क्वायर, तो अपन के पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 आएगा। अब देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, PM जो आएगा PM अपन x एक्सिस से नीचे है, x एक्सिस के नीचे है तो मतलब PM अपन के पास माइनस में आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है अपन के पास PM, तो PM अपन के पास माइनस में आएगा, तो -√3 ऐसे सब जगह माइनस लगा दीजिएगा, ऐसे डायरेक्टली PM की जगह लगा दीजिए। ये गौर करने वाली बात है, क्यों, क्योंकि x एक्सिस से नीचे है तो अपन के पास PM ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, PM जो है ना x एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव आएगा, तो PM इक्वल टू -√3 आ गया। ठीक है, तो अब अपन के पास चलते हैं, सबसे पहले sin x निकालते हैं। sin x अपन के पास कितना हो जाएगा, sin x अपन के पास आ जाएगा PM अपॉन OM, तो PM अपॉन OM, इसमें कोई दिक्कत, PM अपन के पास -√3 है तो -√3 और OM अपन के पास कितना है 2 है, तो OM ये अपन के पास एक आंसर हो गया। ठीक है, अब sin x के बाद cos x निकालते हैं, तो चलिए cos x इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो cos x क्या हो जाएगा, cos x इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब OM अपॉन PM, तो अपन के पास आ गया 2/-√3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2/√3 ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये माइनस नीचे लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए -2/√3। ठीक है, ये अपन के पास एक आंसर हो गया। दूसरा cos के पास cos के बाद tan आएगा, tan x क्या हो जाएगा, tan x अपन के पास यहाँ से लिखिए, tan x अपन को होता है ये P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन के पास है MP और बेस अपन के पास है OP, तो यहाँ पे MP या PM अपॉन OP। PM अपन के पास कितना है, PM अपन के पास -√3 है और OP अपन के पास कितना है, OP अपन के पास -1 है, तो अपन के पास +√3 होगा, माइनस नहीं होगा, तो +√3 हो गया। और 10 के बाद क्या बचा, cot x इसका उल्टा ही होगा, तो OP/MP, तो ये अपन के पास है क्या 1/√3, माइनस और माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। cot के बाद अपन के पास क्या बचा, sec से अपन के पास क्या होगा, sec से अपन के पास होगा OM हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपन के पास क्या है OP, OM अपन के पास कितना दे रखा, OM अपन के पास आ गया 2, तो 2 अपॉन ये PM अपन के पास OP है, OM अपॉन OP, तो OP अपन के पास -1 है, तो अपन के पास -1, तो ये अपन के पास -2, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। तो ये अपन के पास 3 आंसर हो गया। आंसर एक बार मिला लेते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर का sin x -√2/3, तो sin x अपन के पास -√2/3 है। sin x के बाद cos x -2/√3, तो cos x ये है -2/√3। sec x है, sec x अपन के पास -2 आ गया, और sec x के बाद है tan x अपन के पास +√3 है, तो +√3। cot x अपन के पास 1/√3 है, तो 1/√3। ये अपन के पास एक क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास sin x = 3/5, sin x = 3/5 है। sin x = 3/5, इसमें कह रहा है कि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहीं से अपन पता चल गया कि x अपन के पास नेगेटिव होगा, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अपन के पास x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ बनाते हैं। अपन नॉर्मल इसके ये करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट इसमें ये करते हैं, क्या नाम है, सेपरेट कर देते। तो x अपन के पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये अपन के पास O आ गया, इसका नाम P लिख देते हैं, इसका नाम M कर देते हैं। ठीक है, तो अपन के पास यहाँ से अपन के पास ये कुछ एंगल आ गया, ये अपन के पास x लिख दीजिए या थीटा लिख दीजिए, ये x आ गया। तो अपन के पास sin x क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखिए sin x अपन के पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। तो sin x परपेंडिकुलर अपन के पास क्या है, PM अपॉन हाइपोटेन्यूज अपन के पास OM है, तो PM अपॉन OM। और sin x क्वेश्चन में अपन के पास क्या है, 3/5 = PM अपॉन OM।
तो अपन के पास पी एम कितना आ गया, पी एम अपन के पास 3 आ गया, ओ एम अपन के पास कितना आ गया, ओ एम अपन के पास 5 आ गया। मतलब परपेंडिकुलर अपन के पास 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज अपन के 5 आ गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ गया तो अपन के पास बेस आ जाएगा, बेस अपन के पास पी ओ आ जाएगा। जैसे पी ओ निकालना है, पी ओ अपन के पास क्वेश्चन में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव हुआ तो आप पहले ही नेगेटिव लगा दीजिए इसमें। तो नेगेटिव टाइम्स ये अपन के पास पी ओ कितना आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर माइनस एम पी स्क्वायर, तो माइनस टाइम्स ओ एम अपन के पास कितना है, ओ एम अपन के पास है, यहाँ से देख लीजिए ओ एम अपन के पास 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर, तो ये अपन के पास माइनस टाइम्स 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया तो अपन के पास 16 आया, माइनस टाइम्स अंडर रूट 16, तो अपन के पास माइनस टाइम्स 4 आ गया। पी ओ अपन के पास कितना आ गया, माइनस टाइम्स 4, तो यहाँ पे अपन लिख दीजिए पी ओ इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4। ठीक है, अपन को दे रखा है कि x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया, पी ओ अपन के पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, साइन x दे रखा है, साइन x कितना दे रखा है 3/5, अपन को क्या निकालना है cos x, तो cos x अपन के पास क्या होता है, cos x यहाँ से देखिए cos x अपन के पास क्या हो जाएगा, cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन के पास क्या है OP अपॉन हाइपोटेन्यूज अपन के पास MO, बेस अपन के पास OP यहाँ से निकालिए, OP अपन के पास माइनस टाइम्स 4 है और ये अपन के पास OP या PO बात बराबर है, और हाइपोटेन्यूज अपन के पास OM है, OM अपन के पास 4 आ गया, तो ये अपन के पास cos x आ गया। cos के बाद tan निकालिए, tan x अपन के पास कितना आ जाएगा, tan x अपन के पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपन के पास क्या है PM अपॉन बेस अपन के पास क्या है PO, तो PO, तो परपेंडिकुलर अपन के पास PM है, PM अपन के पास 3 आ गया, बेस अपन के पास माइनस टाइम्स, तो माइनस डायरेक्ट बाहर लेके तो माइनस 3/4 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर आ गया। अब देखिए जो भी आ गया इसके जस्ट अपोजिट आएगा, साइन ये tan के बाद cos x अपन के पास क्या होता है, cos x हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपन के पास क्या है OM अपॉन परपेंडिकुलर अपन के पास क्या है PM, OM अपन के पास दे रखा है, OM अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है 5 और PM अपन के पास 3 दे रखा है। ठीक है, वैसे ही cos के बाद अपन के पास कितना आ जाएगा, cos के x के बाद आ गया अपन के पास sec बचा, sec x अपन के पास कितना होता है, sec x अपन के पास हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपन के पास PMO या OM डाल दीजिए, OM अपॉन OP जस्ट अपोजिट cos x का, तो ये अपन के पास 5 माइनस टाइम्स 4 माइनस अपन के पास यहाँ लिख दीजिए। cos के बाद अपन के पास cot बचा, तो cot x अपन के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन के पास है OP और हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन के पास PM है, तो OP अपॉन PM, OP अपन के पास कितना है, क्वेश्चन में दे रखा OP, देखिए OP या PO अपन के पास है माइनस टाइम्स 4 और ये OP के बाद PM अपन के पास 3 है। ये अपन के पास सारा आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी और ये भी, 5 आंसर बोल रहा था, 5 आंसर हो गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर में अपन के पास दे रखा है cosec x, सबसे पहले cosec x दे रहा है, cosec x 5/3, cos x 4/3, cos x माइनस टाइम 4/5 और cos के बाद है sec x अपन के पास माइनस 5/4, tan x माइनस 3/4 तो माइनस 3/4, cot x माइनस टाइम्स 4/3 तो माइनस टाइम 4/3। ये अपन के पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन है अपन के पास, ये तीसरा चौथा पांचवा सारा सेम है, 1 से 5 तक सारा सेम है, कुछ नहीं है। तो देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन में अपने के पास cot x इक्वल टू 3/4, यहाँ पे दे रखा है cot x इक्वल टू 3/4 और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब x नेगेटिव होगा, तो चलिए नेगेटिव, तो x अपन के पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई x नेगेटिव होगा। और अपन के पास देखिए ये पॉजिटिव दे रखा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं cot x इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो x नेगेटिव, तो अपन के पास -3/-4 लिख सकते हैं। तो x थर्ड क्वाड्रेंट में चलिए लाई करा देते, तो ये अपन के पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करा लिए। और देखिए x cot पॉजिटिव है,
कॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब भी तो ये हुआ कि कॉट जो है ना लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए ये अगर साइन अगर पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अगर सॉरी साइन को पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कॉट पॉजिटिव है तो अपन के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि एक्स नेगेटिव होना चाहिए, एक्स नेगेटिव होना चाहिए, तो एक्स नेगेटिव ही हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए नामकरण कर देते, ये अपन के पास ओ आ गया, ये अपन के पास एम लिख देते हैं इसका, ठीक है। और ये अपन के पास क्या लिख देते हैं, इसको अपन पी लिख देते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो अपन के पास इससे नहीं, यहाँ पे कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स अपन के पास क्या होता है, पी बाय बेस अपॉन हाइपोटेनिस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपन के पास कितना है, बेस अपन के पास ओपी है, ओपी अपॉन परपेंडिकुलर अपन के पास पी एम है, तो ओपी अपॉन पी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी अपॉन पी एम, ओपी अपॉन पी एम -3/-4। तो यहाँ से अपन के पास ओपी आ गया, ओपी आ गया अपन के पास -3 और पी एम अपन के पास आ गया, पी एम अपन के पास आ गया कितना आ गया, पी एम अपन के पास आ गया, सॉरी पी एम -4 आ गया। इसमें कोई दिक्कत, ओपी आ गया, पी एम आ गया, तो अपन के पास ओ एम आ जाएगा। ओ एम भी अपन के पास काफ़ी ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। तो चलिए ओ एम निकालते हैं। ओ एम अपन के पास राइट एंगल ट्राइंगल से बेस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस अपन के पास ओपी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, तो ओपी अपन के पास जो है वो डाल दीजिए। ओपी अपन के पास -3 का होल स्क्वायर है, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो √25 आएगा, मतलब 3 3 9 अच्छा जो 16 16 ना 25। तो अपन के पास ओ एम अपन के पास कितना आ गया, ओ एम अपन के पास 5 आ गया। तो ओ एम यहाँ से डाल दीजिए, ओ एम अपन के पास 5 आ गया। जैसे ओ एम आ गया तो अपन के पास कॉट एक्स तो पता है, कॉट एक्स अपन के पास 3/4 है। कॉट एक्स के बाद साइन एक्स निकालते हैं। साइन एक्स अपन के पास कितना होता है, साइन एक्स अपन के पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन के पास पी एम है अपॉन हाइपोटेन्यूज एम ओ या ओ एम। तो पी एम अपन के पास कितना आ गया, पी एम माइनस में है, देखिए पी एम अपन के पास माइनस में होगा, पी एम अपन के पास -4, हाइपोटेन्यूज अपन के पास 5, तो -4/5 आ गया। साइन के बाद कॉस निकालते हैं। कॉस एक्स अपन के पास कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन के पास कितना है ओपी, तो ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज एम ओ, तो ओ सॉरी ओ एम नहीं है ओपी, ओपी अपॉन एम ओ। ओपी अपन के पास कितना है, ओपी यहाँ से देख लीजिए तो माइनस टाइम्स, सॉरी ओपी यहाँ पे -3 है, -3/5। ओपी के बाद अपन के पास कॉट के बाद 10 एक्स अपन के पास कितना आएगा, 10 एक्स अपन के पास हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपन के पास एम पी अपॉन ओपी। तो यहाँ पे एम पी अपॉन ओपी, एम पी अपन के पास कितना है, एम पी अपन के पास है -4, तो यहाँ पे -4 और ओपी अपन के पास -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अपन के पास 4/3 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अब एम पी 10 के बाद कॉट निकल गया, कॉट के बाद अपन 10 कॉट सेक से अपन के पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज मतलब ओ एम या एम ओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपन के पास ओपी है, हाइपोटेन्यूज अपन के पास कितना है, हाइपोटेन्यूज 5 है, अपॉन बेस अपन के पास -3 है, माइनस को अपन यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स अपन के पास कितना है, कॉसेक अपन के पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपन के पास एम ओ या ओ एम, और अपन के पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपन के पास एम पी है या पी एम लिख दीजिए, तो एम पी, तो एम ओ अपन के पास कितना है, एम ओ क्वेश्चन में दे रखा है, एम ओ अपन के पास 5 है, एम ओ निकाले थे ना, एम ओ अपन के पास 5 आ गया, और परपेंडिकुलर ओ पी सॉरी एम में पी एम है, पी एम अपन के पास -4 आ गया, तो 5/4 और ये माइनस को यहाँ पे, ये अपन के पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार आंसर मैच करा लेते हैं, ठीक है। ये एक ये आंसर हो गया, और ये एक ये आंसर हो गया, और एक ये भी आंसर हो गया, 2 3 4 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा साइन एक्स -4/5, कॉसेक एक्स -5/4, कॉसेक एक्स -5/4, कॉसेक एक्स के बाद है कॉस एक्स -3/5, कॉस एक्स -3/5, और कॉस एक्स के बाद आ गया सेक एक्स -5/4, सेक एक्स किधर गया -5/3, और 10x आ गया 4/3, तो ये आ गया 10x 4/3। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, सेक एक्स दे रखा है, बस ये 5 क्वेश्चन है, पाँचों में 5 दे रखा है। सेक एक्स इक्वल टू 13/5, एक्स लाई इन 4th क्वाड्रेंट, क्या कर रहा है, एक्स लाई इन 4th क्वाड्रेंट,
ठीक है, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सबसे पहली बात, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब एक्स पॉजिटिव आएगा। वाई के बारे में अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, एक्स हमारे पास पॉजिटिव आएगा, वाई के बारे में आगे कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं, तो ये अपन क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट? सेक एक्स। सेक एक्स मतलब कॉस एक्स और सेक एक्स, यही हुआ ना, कॉस एक्स और सेक एक्स। कॉस एक्स किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट? सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स अपन के पास क्या दे रखा? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर रहा है। तो ये अपन के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स हम अपन के पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करा दिए। इसमें कोई दिक्कत? इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नामकरण कर देते, ओ इसका नाम पी रख देते हैं और इससे जो मिलेगा उसका नाम एम रख देते हैं। ठीक है, तो अपन के पास साइन एक्स, सेक एक्स। सेक एक्स कौन वाला हो गया? ये पूरा क्वांटिटी ये वाला हो गया, इधर से घूम के आएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला, ये पूरा क्वांटिटी एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल होगा ना, ये पूरा जो घूम रहा है वो वाला एंगल होगा। तो सबसे पहले सेक एक्स क्या होता है? यहाँ से लिखिए, सेक एक्स यहाँ से लिखिए। सेक एक्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे सेक एक्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपन के पास कितना है? बेस नाम तो नामकरण कर दिए। बेस अपन के पास है ओ एम, तो ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक एक्स। तो हाइपोटेनियस अपन के पास ओपी है, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेस अपन के पास क्या है? ओ एम। इसमें कोई दिक्कत? ओपी अपॉन ओ एम, ये ओपी है। ठीक है, ओपी अपॉन ओ एम आ गया। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक एक्स क्वेश्चन से लिखिए 13/5 है, 13/5 अपॉन इक्वल टू ओपी अपॉन ओ एम। तो अपन यहाँ से ओपी और ओ एम आ गया। ओपी अपन के पास आ गया 13, ओपी अपन के पास आ गया 13 और ओ एम अपन के पास कितना आ गया? ओ एम, एक सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए, सेक एक्स 13/15 है। तो एम अपन के पास, ओ एम अपन के पास फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओ एम अपन के पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब एक्स पॉजिटिव होगा। तो एक्स पॉजिटिव होगा तो ओ एम अपन के पास 5 आ गया। ओ एम आ गया, ओपी आ गया, ओ एम आ गया, ओपी आ गया। तो अपन के पास पी एम निकालना। पी एम ऑब्वियसली सी बात है नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। तो एक्स के नीचे तो पी एम अपन के पास कितना आ जाएगा? पी एम अपन के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे तो माइनस टाइम्स अंडर रूट एम पी, सॉरी पी एम पी ओ स्क्वायर माइनस टाइम्स ओ एम स्क्वायर। तो माइनस टाइम्स अंडर रूट पी ओ अपन के पास कितना है? पी ओ अपन के पास 13 स्क्वायर माइनस टाइम्स 5 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपन के पास 3 दिया ना 169। 13 का स्क्वायर अपन के पास कितना होता है? 169 और 5 का स्क्वायर अपन के पास 25 आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स अंडर रूट 144 आएगा। ठीक है, ये 169 में से 25 घटाएगा 144 आएगा। तो ये अपन के पास माइनस टाइम्स 12 आ गया। 144 का रूट होता है -12 होता है, और ये माइनस पहले से, तो पी एम अपन के पास आ गया माइनस टाइम्स 12, मतलब पी एम अपन के पास आ गया माइनस टाइम्स 12। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस टाइम्स 12 आनी चाहिए, क्योंकि एक्स एक्स के नीचे तो वाई अपन के पास नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब अपन के पास सेक एक्स दे रखा है। सेक एक्स दे रखा है कितना? 13/5 सेक एक्स दे रखा है। सेक एक्स के बाद अपन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स और कॉसेक एक्स निकालते हैं। ये पांचों निकालते हैं। तो चलिए साइन एक्स सबसे पहले निकालते हैं। साइन एक्स अपन के पास कितना आ जाएगा? साइन एक्स अपन के पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपन के पास कितना है? पी एम, हाइपोटेनियस अपन के पास ओपी। पी एम अपन के पास क्वेश्चन से लिखे माइनस टाइम्स 12 और हाइपोटेनियस अपन के पास क्वेश्चन से लिखे, सॉरी ये यहाँ से निकाले तो अपन के पास -12/13 आ गया। साइन के बाद अपन के पास क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स अपन के पास कितना आ जाएगा? कॉस एक्स अपन के पास आ जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ओ एम अपॉन एम पी, ओ एम अपॉन पी ओ। तो ओ एम अपॉन ओ पी या पी ओ लिख दीजिए। ओ एम अपन के पास कितना है? ओ एम अपन के पास, ओ एम किधर गया? ओ एम अपन के पास 5 है और ओ पी अपन के पास 13 है। ठीक है, ओ पी अपन के पास 13 आ गया। पी कॉस आ गया, कॉस के बाद 10 निकालिए। 10x अपन के पास कितना है? 10x अपन के पास आ जाएगा 10x, सॉरी यहाँ से निकालिए 10x अपन के पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपन के पास कितना है? पी एम अपॉन बेस एम ओ, पी एम अपॉन एम ओ। ठीक है, सॉरी हाँ पी एम अपॉन एम ओ। पी एम अपन के पास यहाँ से निकालिए, पी एम अपन के पास है माइनस टाइम्स 12 और एम ओ एम या एम ओ 5 है। तो आ गया माइनस टाइम्स 12/5। इसमें कोई दिक्कत? अब चलिए 10 आ गया। कॉट एक्स जस्ट इसका उल्टा आता है, जैसे इसका उल्टा मतलब 5/12 माइनस बाहर लगा दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। कॉट के बाद आ गया सेक। सेक तो दे रखा, कॉसेक दे रखा, कॉसेक निकालना है।
कॉसेक एक्स अपन के पास साइन एक्स का उल्टा होता है, साइन एक्स का उल्टा -12/13 है तो 13/12 कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो ये अपन के पास सारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो अपन 5 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैच करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है साइन एक्स -12/13, ये -12/13। ठीक है, कॉसेक एक्स -13/12, कॉसेक एक्स -13/12। ठीक है, और कॉस एक्स 5/13, कॉस एक्स किधर गया, कॉस एक्स 5/13 और क्या टेन एक्स -12/5, 12/5 और ये आ गया कॉट एक्स -5/12, तो -5/12 कॉट एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास 10x = -5/12, 10x = -5/12। ठीक है, 10x = -5/12। इसमें ये दे रखा है कि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, x क्या कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 10x कहाँ नेगेटिव होता है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होता है सेकंड 10x। ठीक है, 10 और कॉट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो सेकंड में और ये थर्ड में ही लाई करेगा x, और यहाँ पे x दे रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अपने के पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। किस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, 10x इस तरीके का ग्राफ आएगा। अपन के पास इसका नामकरण कर देते हैं, ये अपन के पास कुछ इस तरीके का x आ गया, इसका नामकरण कर देते हैं, ये O हो गया, ये M हो गया और ये P हो गया। ठीक है, अपन के पास 10x यहाँ से नहीं लिख लीजिए, 10x = यहाँ से 10x अपन के पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने के पास PM है और बेस अपन के पास क्या है, PO। ठीक है, अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा -5/12, 10x -5/12 यहाँ से लिख लीजिए और यह PM/PO हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपन के पास सोचना पड़ेगा। देखिए PM अपन नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, PM नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 12 = PM/PO लिख सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में x हमेशा नेगेटिव होता है और x ऐसे भी इसके लेफ्ट साइड है, इसके क्या नाम है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो अपन के पास PO अपन के पास x एक्सिस पे x एक्सिस का पॉइंट है, तो x एक्सिस का पॉइंट है तो PO अपन के पास नेगेटिव होगा। तो PO अपन के पास क्या आ गया, -12 और PM अपन के पास कितना आ गया, +5। ठीक है, तो अपन के पास ये आ गया, ये अपन के पास कितना आ गया, -12 और ये अपन के पास आ गया 5 और तो OM अपन के पास आसानी से निकल जाएगा। OM अपन के पास कितना आ जाएगा, √OP² और प्लस OM², मतलब OP ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब -12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको स्क्वायर करके 8 कर दिए, स्क्वायर की जगह तो 144 आएगा, इसको स्क्वायर की जगह तो अपन के पास 25 आएगा। तो इसको दोनों को जोड़िए तो अपन के पास 169 आएगा। इसका रूट कीजिएगा तो अपन के पास 13 आ जाएगा। तो OM अपन के पास कितना आ गया, 13 आ गया। जब अपने के पास तीनों के ये आ गया क्या नाम है साइड, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो OM अपन के पास कितना आ गया, 13 आ गया। अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है 10x = -5/12, ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, गिवन 10x अपन के पास -5/12 है, तो sin x निकालते हैं। sin x अपन ये डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, sin x अपन के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 10x कितना आएगा, तो ये OM अपन के पास 13 आया था। ठीक है, तो sin x कितना आता है, sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, मतलब 5/13। तो sin x अपन के पास आ गया 5/13। इसमें कोई दिक्कत, sin के बाद cos x अपन के पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन के पास -12, हाइपोटेन्यूज अपन के पास 13, तो -12/13, तो -12/13। ठीक है, cos आ गया। cos के बाद लिखते हैं 10x अपन के पास कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 10x तो दे ही रखा है, 10x क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हटा दी, cot x निकालना है। cot x अपन के पास कितना आ जाएगा, cot x अपन के पास आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपन के पास 12 है और परपेंडिकुलर अपन के पास 5 है, तो -12/5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बेस आ गया, ये cot आ गया, cot के बाद sec x जैसे जस्ट उल्टा होता है cos x है, -12/13 तो 13/12 लिख देते। ठीक है, sec के बाद cos x से अपन के पास sin x का उल्टा होता है, sin x 5/13 है, तो ये अपन के पास 13/5 हो जाएगा। ये अपन के पास ये भी आंसर हो गया,
ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, 5 आंसर होगा अपने के पास। ठीक है, ये 5 आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। साइन एक्स अपन के पास कितना है, क्वेश्चन में अपन के दे रखा है साइन एक्स 5/13। ठीक है, साइन एक्स के बाद कॉस एक्स 13/5, कॉस एक्स 13/5 दे रखा है। और इसके बाद कॉस एक्स कितना गया, कॉस एक्स अपन के पास -12/13 और सेक एक्स है गया -13/, सेक एक्स है गया -13/12, कॉट एक्स अपन के पास -12/5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास साइन 765 डिग्री। ठीक है, इसमें ना एक लाइन नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट लिखिए, नोट साइन इवेन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। पाई की जगह अपन 180 भी पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे ये 65 डिग्री है तो अपन पाई की जगह 180 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपन के पास 765। यहाँ पे एक लाइन और भी लिख लीजिए, या इसी को साइन 2n इंटू 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ठीक है, तो अब इसको ना इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि ये क्या नाम है 765 से कम आए। 18180 को इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि ये जो है 765 ना, हाँ 765 इससे कम आए। तो 180 को ना अपन 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 720 आएगा। तो साइन 4 इंटू 180, तो ये अपन के पास आ गया 1872 मतलब 720। तो 765 में से 720 घटाइएगा तो अपन के पास कितना बचेगा, 5, 6 में से 2 गया 4, ये अपन के पास 45 बचा। तो 180 प्लस 45, इसमें कोई दिक्कत, अपन ना इसी को इतना लिख दिए 180 प्लस 45, 4 है 45। तो साइन देखिए इवेन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, इवेन मल्टीपल ऑफ 180, तो इवेन मल्टीपल ऑफ 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह अपन के पास क्या है, थीटा की जगह अपन के पास सिर्फ पाई है, थीटा की जगह 45 है, तो थीटा की जगह 45, तो ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट साइन 45 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली साइन 45 लिख सकते हैं। जैसे साइन 45 का आपका वैल्यू पता है 1/√2, ये अपन के पास आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन के पास कॉस एक्स माइनस टाइम्स 1410 डिग्री। ठीक है, माइनस टाइम्स आ गया। एक यहाँ पर ना नोट करके यहाँ पर फिर से लिखे, नोट, ये जो नोट करके लिखाते हैं ना वो याद कर लीजिएगा। कॉस एक्स माइनस टाइम्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स कॉसेक थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक के अंदर थीटा में जो माइनस आएगा ना, कॉसेक के अंदर एंगल में जो माइनस आएगा वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। देखिए माइनस में एंगल था वो डायरेक्ट बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो इसको अपन याद कर लीजिएगा। तो इसी को बेस बनाकर यहाँ पर ये फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स कॉस एक्स 1410 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं कि इसको ना 180 का इवेन मल्टीपल करके ये करते हैं। तो 180 को इवेन मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस टाइम्स कॉस एक 8 मल्टीप्लाइड बाय 180, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। ठीक है, 1440 अपन के पास 1410 है, तो 1410 इसमें से घटाइए, 1410 इसमें से घटाइएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, 1440 में, तो इसमें से -30 घटा दे। अपन को 1440 आ गया इवेन मल्टीपल में, 1440 आ गया तो अपन के पास 30 आ गया, 30 घटा दिए तो ये क्वांटिटी को, ये इस क्वांटिटी को इतना लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 1440 में से 30 घटा देंगे तो अपन के पास 1410 बचेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स कॉस एक, या अपन के पास ये इवेन मल्टीपल ऑफ थीटा, तो माइनस टाइम्स -30 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत, -30 लिख दिए। अब देखिए कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा, अंदर वाला माइनस फिर बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा तो इस माइनस को अपन प्लस बना, ये इस माइनस को ये वाला माइनस प्लस बना देगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक 30। कॉसेक 30 को आपको वैल्यू पता है, काफ़ी अच्छे से पता है। कॉसेक ये साइन 30 अपन के पास होता है 1/2, तो कॉसेक 30 अपन के पास जस्ट इसका उल्टा हो जाए तो कॉसेक 30 अपन के पास 2 आ गया। ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास 10 19 π/3, 10 19 π/3, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी ना एक लाइन लिखिए, एक लाइन, इसमें ना कोई लाइन है। ये पिछले वाला क्वेश्चन में मैं बताया था ना, साइन इवेन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इसी तरीके से 10 इवेन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये नोट करके यहाँ पे भी लिख लीजिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बताया था। ठीक है, तो ये अपन के पास 10, इसमें ना इवेन मल्टीपल ऑफ थीटा कीजिए। तो इवेन मल्टीपल ऑफ थीटा अपन के इवेन मल्टीपल ऑफ पाई कितना आ जाएगा 10। ये अपन के पास इवेन मल्टीपल ऑफ पाई, ये 10 को ना 6 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास इसको ना अपन सबसे अच्छी बात है कि इसको ना पूर्णांक पे तोड़ दीजिए। सबसे पहले इसको भागा दे दीजिए, 19 को ना 3 से भागा दे दीजिए, 3 से भागा दीजिए, 3 छक्के 18, तो ये अपन के पास 1 बचेगा। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, 3 छक्के 18, 1 19। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + 1/3 इतना लिख सकते हैं। और पाई है तो इसको लिख दीजिए 6 पाई + 1/3 पाई। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए साइन इवेन मल्टीपल ऑफ थीटा इवेन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, ये अपने के पास थीटा का काम करेगा। इसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए, इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या है, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 पाई/3, इसको इतना लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 10 पाई/3 इसको लिख सकते हैं। 10 पाई/3 अपन के पास कितना होता है, 10 पाई/3 अपन के पास √3 होता है। ये अपन के पास आंसर है। 10 पाई/3 मतलब 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री अपन के पास कितना हो गया, √3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास साइन -11 पाई/3, साइन -11 पाई/3। एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, ये ऐसे मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लीजिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, ये जो माइनस है ना वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो साइन माइनस टाइम्स थीटा हो जाता है। तो इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स साइन 11 पाई/3। ठीक है, इसको अपन ना थोड़ा सा तोड़ के लिख लीजिए। थोड़ा सा तोड़ के लिखिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, इसको ना इवेन मल्टीपल ऑफ पाई में ले जाइए। इवेन मल्टीपल ऑफ पाई में लीजिएगा तो माइनस टाइम्स साइन पाई, इसको साइन पाई नहीं होगा, साइन 4 पाई माइनस पाई/3 इसको लिख सकते हैं। देखिए 4 या 12 माइनस पाई, 11 पाई आ गया, 11 पाई/3। तो 11 पाई/3 तो लिखना था, तो 4 पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं। 4 पाई साइन इवेन मल्टीपल ऑफ थीटा पाई माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स साइन इवेन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, तो थीटा की जगह अपन के पास माइनस पाई/3 है, तो माइनस पाई/3। अब देखिए इस फॉर्मूला को फिर से यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बना देगा। तो ये अपन के पास इसको प्लस बनाएगा तो ये अपन के पास आ जाएगा साइन पाई/3, और साइन पाई/3 का वैल्यू आपको पता है √3/2। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अपन के पास कॉट -15 पाई/4। ठीक है, इसी में है, इसमें भी एक लाइन नोट करके लिख लीजिए। नोट करके लिखिएगा कॉट माइनस टाइम्स थीटा इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स कॉट थीटा। ये ऐसा क्यों होता है, देखिए ये एक कॉसेक था, साइन था, कॉट था, ये सारे में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए पाई करके बाहर नहीं आता है। ठीक है, ये अपन आगे की बात है, आगे जब 12 में जाएगा ना तो कैलकुलस पढ़िएगा, कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा ना, उसमें ना काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा कि ये साइन माइनस थीटा बाहर क्यों आ जाता है। ठीक है, तो ये अपन के पास इसमें ना अपन क्या करते हैं, इसमें ना इवेन मल्टीपल ऑफ पाई करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉट 15 पाई/4। ये अपने के पास इतना आ गया 15 पाई/4। अब इसको ना इवेन मल्टीपल ऑफ पाई कीजिए। इवेन मल्टीपल ऑफ तो माइनस कॉट, ये अपने के पास 4 × 16 तो 4 पाई माइनस टाइम्स पाई/4 लिख सकते हैं। देखिए 4 × 16 माइनस पाई, ये अपन को ना एक्सपीरियंस से आएगा और कुछ से नहीं आने वाला है। देखिए 4 पाई माइनस पाई 4 × 16 माइनस पाई/4 लिख दिए, तो ये अपन के पास ये क्वांटिटी ये सेम क्वांटिटी हो गया। तो इसको कॉट इवेन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये अपने के पास इसको यहाँ माइनस कॉट माइनस पाई/4 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ना फिर से यहाँ पर अप्लाई कीजिए, इसको फिर से अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास ये जो माइनस है अंदर प्लस बना देगा, बाहर वाला माइनस को प्लस बना देगा, तो ये आ जाएगा कॉट पाई/4। कॉट पाई/4 अपन के पास 1 होता है। ये अपन के पास आंसर होता है। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 द एंड हो गया। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखे हैं तो आप ये हमारा पिछला वीडियो चेक कीजिएगा, या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ अपन एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो रहा है। अब अगला वीडियो से अगला लेक्चर से अपन एक्सरसाइज 3 किधर गया
3.3 होगा, एक्सरसाइज 3.3 चालू करेंगे। तो अगर बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको अभी तक हमारा काम पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल पे हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में आपसे मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।